नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में जानकारी करेंगे कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कौन सी पार्टी है वो कितनी सीटें जीत रही है, इसके बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीकर लोकसभा। सीकर लोकसभा से CPIM पार्टी के अमराराम चुनाव जीत सकते हैं। CPIM पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो ये पहली सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस के अनिल चोपड़ा है वो चुनाव जीत सकते हैं, तो ये सीट भी है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम नागौर लोकसभा सीट। तो नागौर लोकसभा सीट से RLP के हनुमान बेनीवाल है वो चुनाव जीत सकते हैं, तो ये सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में हम अगली सीट है जोधपुर लोकसभा सीट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत है वो चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी किरण सिंह उचारडा है, लेकिन गजेंद्र सिंह की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम कोटा। कोटा से बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला है वो चुनाव जीत सकते हैं। उनकी स्थिति है वो प्रहलाद गुंजन की तुलना में काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। इस प्रकार से कोटा सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम जयपुर शहर से। जयपुर शहर से बीजेपी की प्रत्याशी है मंजू शर्मा। मंजू शर्मा यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उनकी स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, यानी राजस्थान में भाजपा की सबसे मजबूत सीट है जयपुर शहर। उसके बाद में बात करते हैं हम बाड़मेर। बाड़मेर से त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें कांग्रेस के उमेदवार बेनीवाल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला में भाजपा के कैलाश चौधरी, निर्दलीय रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उमेदवार की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे गंगानगर लोकसभा क्षेत्र। गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रियंका बालन है वो चुनाव जीत सकती है। उनकी स्थिति है कुलदीप इंदौरा की तुलना में काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है बीकानेर। बीकानेर लोकसभा सीट से माना जा रहा है कि भाजपा की एक तरफा जीत मानी जा रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल है, उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल है, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होने के कारण ये सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीट है दौसा। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम जालोर लोकसभा सीट। जालोर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है वैभव गहलोत, उनकी तुलना में माना जा रहा है लुम्बाराम चौधरी है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उसके बाद में बात करेंगे हम अलवर। अलवर से कांग्रेस के ललित यादव है, उनकी स्थिति है भूपेंद्र यादव की तुलना में काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है अजमेर। अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के बागिर चौधरी है वो चुनाव जीत सकते हैं। उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। उनके सामने रामचंद्र चौधरी है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे झालावाड़। झालावाड़ लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है। यहाँ से वसुंधरा राजे के सुपुत्र दुष्यंत सिंह है वो चुनाव जीत सकते हैं। उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भरतपुर। भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव है वो चुनाव जीत सकती है। उनकी स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। इसके कारण माना जा रहा है कि यहाँ से संजना जाटव है वो चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में बात करेंगे हम करौली लोकसभा सीट। करौली लोकसभा सीट से व्रतलाल जाटव की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं।
उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बांसवाड़ा लोकसभा सीट। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीएपी प्रत्याशी है राजकुमार रोत है, उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। उनके सामने है महेंद्र सिंह मालवीय बीजेपी से, लेकिन यहाँ से कांग्रेस से अरविंद दामोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में बात करेंगे उदयपुर लोकसभा सीट। उदयपुर लोकसभा सीट से ताराचंद मीणा की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है राजसमंद लोकसभा सीट। राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी की श्रीमती महिमा विश्वराज सिंह है, वो चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है, यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में हम अगली लोकसभा सीट पर चलते हैं कि अगली लोकसभा सीट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी है, वो चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं, उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में भीलवाड़ा लोकसभा सीट। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से सीपी जोशी है, उनकी स्थिति है वो मजबूत मानी जा रही है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उनके सामने दामोदर अग्रवाल है, वो चुनाव लड़ रहे भाजपा से, लेकिन माना जा रहा है कि सीपी जोशी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। उसके बाद में आती है पाली लोकसभा सीट। पाली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। पीपी चौधरी यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम अगली लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। अगली लोकसभा सीट है चूरू लोकसभा सीट। चूरू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया है, वो चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उनकी स्थिति है राहुल कसवा की तुलना में मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है शेखावाटी क्षेत्र की तीसरी सीट झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी है, तो कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र ओला है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। ये थी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि राजस्थान की इन 25 सीटों में कौन सा प्रत्याशी किस सीट से चुनाव जीत रहा है।